जय हिंद दोस्तों, मैं अमित त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हम आज आयुष्मान के एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपको ट्रीटमेंट कराने में आसानी हो, रीइन्वेस्टमेंट में आसानी हो। वो टॉपिक है रेफरल। रेफरल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज जो दौर चल रहा है उसमें जो रीइन्वेस्टमेंट बिल है वो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन बिल होने की वजह से रेफरल या इमरजेंसी सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो गई हैं। बिना रेफरल के हमारा बिल रिजेक्ट हो जाता है। या तो हमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट लाना पड़ता है या तो रेफरल। तो हम रेफरल कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें और रेफरल स्लिप कैसा होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा सभी पैरामिलिट्री तथा गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को आयुष्मान का एक अलग से रेफरल स्लिप दिया गया है जिसका प्रोफार्मा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उस प्रोफार्मे में क्या क्या भरा होता है और कैसे आपको पता करना है कि आपका रेफरल कितने दिन चलेगा, किस चीज़ के लिए है और किस हॉस्पिटल के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूट जाएंगे और आपके पास रेफरल होते हुए भी आप ट्रीटमेंट कराने में आपको परेशानी शुरू हो जाएगी या तो आप ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में है ये आयुष्मान का रेफरल है, ये रेफरल स्लिप है, ये मेरी वाहिनी का है। आपकी वाहिनी में या कोई भी CAPF का जवान है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या वाहिनी मुख्यालय के हॉस्पिटल से, अपने वाहिनी चिकित्सालय से या किसी भी पैरामिलिट्री के वाहिनी चिकित्सालय से आयुष्मान का रेफरल करा सकता है। उसके लिए अपने पेशेंट को लेके आपके हॉस्पिटल, यूनिट हॉस्पिटल या किसी भी CAPF के हॉस्पिटल में जाना होगा या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा। उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताना होगा, आपको क्या समस्या है, आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो डॉक्टर जो वहाँ मौजूद होंगे ड्यूटी पे वो आपकी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो हो सकेगा वो ट्रीटमेंट देंगे। अगर नहीं हो सकेगा, आपका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन, बिना सिजेरियन या बिना किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के आप नहीं ठीक हो सकते तो आपको रेफ़र कर देंगे। रेफ़र करने के लिए 3 गाइडलाइंस होती हैं। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफरल चाहिए या फिर जो इनपैनल्ड हॉस्पिटल, जो हमारे पैरामिलिट्री से इनपैनल्ड थे हॉस्पिटल, उनमें रेफरल, या फिर जो अभी आयुष्मान के अंडर में हॉस्पिटल आ गए हैं बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें रेफरल। तो आपका जिस प्रकार की आपकी बीमारी होगी, डॉक्टर साहब जो वहाँ मौजूद होंगे वो आपको गाइड करेंगे और उस जगह पे आपको रेफ़र कर देंगे। तो आप उनके पास जाके रेफरल बनवा सकते हैं। ये रेफरल में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, तो चलिए एक एक करके बात करेंगे हम कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या हम लोग ध्यान देंगे। जब हमें रेफरल मिल जाएगा तो हम उसमें क्या क्या गौर करेंगे और उसके बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट कराने जाएंगे। तो सबसे ऊपर लिखा है MRD। मैं आपको यहाँ रेफरल स्लिप प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उसमें देखते रहिए। मेरे हाथ में एक रेफरल स्लिप है, मैं यहाँ से आप लोगों को बोलता रहूँगा तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले है MRD नंबर। ये आपको वाहिनी से मिल जाएगा, वाहिनी चिकित्सालय से। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लगा है नंबर तो आप बोल के नंबर लगवा सकते हैं। उस दिन का डेट, जिस दिन आपको रेफ़र किया जा रहा है, दाहिने साइड में वो डेट हो जाएगा। उसके नीचे आएगा UIN नंबर, आपका फोर्स नंबर या UIN नंबर जो भी है इसमें वो आ जाएगा। आप कौन सी रैंक के हैं वो आ जाएगा और नाम, जो आपका नाम आ जाएगा, आपको ट्रीटमेंट कराने जाना है तो, और आपकी एज 6 आ गया। उसके बाद आप कौन से वाहिनी से हैं वो वाहिनी आ गया। आपका आयुष्मान कार्ड नंबर, आयुष्मान कार्ड के ऊपर नीचे की तरफ, दाहिने साइड नीचे की तरफ आयुष्मान कार्ड नंबर लिखा होता है। वो नंबर कुछ अंकों में कुछ शब्दों में होता है।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और कुछ 1 2 3 करके होता है, उसमें ABCD और 1 2 3 दोनों का मिक्सअप होता है, तो वो आ जाएगा इसमें। और रेफरल संख्या जो रेफर रजिस्टर होता है आयुष्मान का, वो उसके हिसाब से यहाँ संख्या आ जाएगी, वो भी यूनिट हॉस्पिटल कर देगा। इसके बाद जैसा आप डॉक्टर साहब को बताएंगे वो आपका चीफ कंप्लेंट रजिस्टर कर लेंगे और इसमें चढ़ा देंगे। डायग्नोसिस में आ जाएगा आपका कौन सी प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस करेंगे वो डॉक्टर साहब और यहाँ लिख देंगे जो आपकी पास्ट हिस्ट्री है, पीछे आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपने कभी कोई ट्रीटमेंट लिया है, नहीं लिया है तो कहाँ से लिया है, उसका क्या असर रहा है, कैसे लगा था, ये सारी जानकारी जो पुरानी हिस्ट्री रहेगी इसमें लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, अभी तक का जो ट्रीटमेंट आपका है वो भी यहाँ दर्ज हो जाएगा। अब रेफरल में आ जाएगा कि रेफ़र आपको कहाँ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो आपके वाहिनी चिकित्सालय में है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वो आपको कहाँ भेज रहे हैं। इसके बाद रेफरल में आ जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि SSB के इन पैनल में है, SSB के या जो भी पैरामिलिट्री है उसके इन पैनल में है उसमें कर रहे हैं, या फिर जो आयुष्मान का CAPF आयुष्मान हॉस्पिटल है उसमें रेफ़र कर रहे हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके जैसा आपको अच्छा लगे, जो हॉस्पिटल आपको अच्छा लगे वहाँ पे रेफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या डॉक्टर साहब के एडवाइस के हिसाब से जहाँ वो रेफ़र करेंगे जिस हॉस्पिटल में वहाँ जाके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। रेफ़र जो है वो भी 2 टाइप का होता है अमूमन, OPD और IPD। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट, IPD का मतलब होता है इन पेशेंट। तो OPD पेशेंट में आपको जाना है, अपना दिखाना है, ट्रीटमेंट कराना है, आपको एडमिट नहीं करेंगे, वो बस आपको ट्रीटमेंट देंगे। और IPD में आपको एडमिट किया जाएगा, आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो बिना एडमिट के नहीं हो सकता है वो IPD के थ्रू किया जाएगा। तो इस तरह से डॉक्टर साहब को जो सूटेबल लगेगा OPD IPD वो आपको कर देंगे और आपको वहाँ से रेफ़र कर देंगे। उसके बाद है रेफ़र फॉर, किसके लिए आपको रेफ़र किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए आपको रेफ़र किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन और किस चीज़ के लिए। जैसे आप ऑर्थोपेडिक, आपको हड्डियों में प्रॉब्लम है तो आपको ऑर्थोपेडिक के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। आपका कार्डियो की प्रॉब्लम है तो कार्डियो में रेफ़र कर दिया जा रहा है, न्यूरो की प्रॉब्लम है तो न्यूरो में रेफ़र किया जाएगा। जिस तरह की आपकी समस्या होगी उस डिपार्टमेंट को यहाँ से रेफ़र कर दिया जाएगा, वो डॉक्टर साहब आपको कर देंगे, उसमें आपको परेशान होने की चीज़ें नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब का साइन हो जाएगा और मुहर लग जाएगी, यानी आपको कंफर्म करना है कि सिग्नेचर हुआ है कि नहीं हुआ है और मुहर लगी है कि नहीं। क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो आयुष्मान हॉस्पिटल है, वो हमेशा ओरिजिनल स्लिप लेते हैं। आयुष्मान की जो ओरिजिनल स्लिप होती है वही जमा करते हैं, ना ही व्हाट्सअप ना फोटोकॉपी, किसी भी प्रकार की जो जीरोक्स कॉपी होती है वो मान्य नहीं करते हैं। इसलिए आप हमेशा जाने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखिए और अपने पास ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं। अगर कहीं और ज़रूरत है तो उनको फ़ोटोकॉपी दें, क्योंकि हॉस्पिटल वाला नहीं मानेगा और आपको ओरिजिनल कॉपी ही देनी पड़ेगी ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसमें इससे नीचे आ जाएंगे तो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, वो आपको कितने दिन के लिए रेफ़र किया गया है, मतलब ये जो रेफरल स्लिप है वो कितने दिन तक चलेगी, इसके लिए किया गया है। जिसमें आप डॉक्टर साहब टिक कर देंगे कि 1 महीने बाद फिर से आपको रेफरल लेना पड़ेगा, या 3 महीने बाद फिर से रेफरल लेना पड़ेगा, या 6 महीने तक इस रेफरल से काम चल जाएगा, उसके बाद आपको रेफरल लेना पड़ेगा। जैसा आपका ट्रीटमेंट होने वाला रहेगा, जैसा आपकी बीमारी रहेगी, उस हिसाब से डॉक्टर साहब खुद ब खुद आपको रेफ़र करके दे देंगे। तो अगर आप बीमार हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट्स कोई किसी परेशानी में है तो आप उनका ट्रीटमेंट आयुष्मान हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल जाने से पहले आप किसी भी सरकारी अस्पताल या CAPF के किसी भी वाहिनी अस्पताल से उनको रेफ़र कराएं, और रेफ़र कराने के बाद ही लेके जाएं। या तो फिर इमरजेंसी ग्राउंड है तो बात अलग होती है, इमरजेंसी ग्राउंड में बिना रेफरल के चल जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी ग्राउंड नहीं है तो बिना रेफरल के ना ही तो आपका बिल क्लेम होगा और ना ही आपका ट्रीटमेंट कैशलेस किया जाएगा। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे परेशानी हो, आप रेफरल कराएं, उसके बाद ट्रीटमेंट कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भारत सरकार द्वारा दी गई योजना है उसका पूरा लाभ उठाएं।
तो ऐसी और भी मुख्य बहुत सी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अमित त्रिपाठी आपके साथ बना रहूँगा इसी चैनल पे, और आपको आयुष्मान से रिलेटेड और भी जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी जो हमारे पैरामिलिट्री के दोस्त हैं उनको बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको आयुष्मान से संबंधित जो जानकारी है वो मैं देता रहूँगा। अगर कोई आपकी समस्या है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे बात करके आप जो मेरे से हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। मुझसे नहीं हो पाएगा जिसके बारे में मैं नहीं जानता रहूँगा, मैं अपने ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके आपको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कराने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।